हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। देखिए, गुटखा तंबाकू क्या बंद होने वाला है? क्या इस पर रोक लग जाएगी? आखिर सरकार का नियम क्या है? बड़े फैसले क्या हैं? ये जानेंगे। इसके साथ ही और कई अपडेट है जो जानना बेहद जरूरी है। सोना चांदी के रेट एक बार फिर से कम हुए हैं। सब कुछ जानेंगे, अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले पहले खबर की, तो गुटखा तंबाकू के प्लास्टिक पाउच पर रोक लगेगी। इको फ्रेंडली मटेरियल से पैकिंग अनिवार्य करने की तैयारी है। FSSAI ने ड्राफ्ट पेश किया है। अब जल्द ही आपको गुटखा तंबाकू पान मसाला के प्लास्टिक पाउच नजर नहीं आएंगे। मतलब गुटखा तंबाकू पान मसाला बंद नहीं हो रहा, लेकिन प्लास्टिक पाउच में अब वो नजर नहीं आएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने कहा कि पान मसाला की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक मटेरियल को अब कागज, पेपर बोर्ड या सेल्यूलोज और अन्य इको फ्रेंडली मटेरियल से बदला जाएगा। दरअसल आपको बता दें, प्लास्टिक या विनाइल किसी भी रूप में उपयोग नहीं होगा। कागज और सेल्यूलोज का पाउच का ऑप्शन बनाया जाएगा। टीन और कांच के कंटेनर्स का विकल्प रहेगा बरकरार। इटली बन रहा है दुनिया के रईसों का नया पसंदीदा ठिकाना। दुबई जैसे टैक्स फ्री ठिकानों को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। लोग विकल्प तलाश रहे हैं। दुनिया भर में हाई नेटवर्थ वाली अमीर लोग फ्रांस और ब्रिटेन देश को छोड़कर इटली में बस रहे हैं। वजह है फ्लैट टैक्स और आसान नियम। विदेशी आय पर तय सालाना टैक्स लगता है, चाहे कमाई कितनी भी हो। इसकी अधिकतम सीमा 3 लाख यूरो यानी करीब 3 करोड़ रुपए है, जो पहले 1 लाख और फिर 2 लाख यूरो रही थी। इटली में प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस टैक्स में भी राहत के साथ अन्य कटौतियों का भी लाभ मिलता है। मिडिल ईस्ट के तनाव में ट्रेंड तेज किया गया है। दुबई जैसे टैक्स फ्री विकल्प पर अनिश्चितता बढ़ गई है। बड़े पैमाने पर माइग्रेशन अभी नहीं हुआ, लोग विकल्प तलाश रहे। सोना 2400 रुपए कम हो गया, 1,49,000 दाम आ गए हैं। ऑल टाइम हाई से 27,000 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी आज 7,179 रुपए की गिरावट देखी गई है। दोस्तों, IBJ की रिपोर्ट के अनुसार सोना 10 ग्राम 24 कैरेट वाला 2400 रुपए सस्ता हुआ है। यूपी में बदला मौसम। नोएडा, बरेली में तेज बारिश हो रही। मथुरा समेत 3 जिलों में बूंदाबांदी हो रही। 58 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बांदा में पारा 2 डिग्री तक गिरा है। यूपी में मौसम ने करवट ले ली है। बुधवार सुबह 8:55 पर बरेली में तेज बारिश हुई है। बाकी आपको बता दें, आज नोएडा में भी आंधी के साथ बारिश हुई। मथुरा, सहारनपुर, मेरठ, संभल में रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही। मतलब मौसम ठंडा हो गया है। ठंडी हवा चल रही है। पूर्वी यूपी में तेज धूप है। हालांकि लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम बदल गया है। आज पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र के करीब 58 जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं कहां पर किस प्रकार का मौसम बना हुआ है। बाकी आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा। यूपी में 29 अप्रैल का जो अपडेट है और 30 अप्रैल का जो अपडेट है, इन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। स्क्रीन पर आप देख लें। कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, तमाम जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। 12 जिलों से गुजर रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। किसे क्या फायदा होगा, जरा स्क्रीन पर देखिएगा। मेरठ का कारोबार बढ़ जाएगा। उन्नाव को इंडस्ट्री मिलेगी। प्रतापगढ़ का आंवला अब ज्यादा बिकेगा। 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। 594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। ये उन 12 जिलों की तस्वीर बदल देगा जहां से ये गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे 11 घंटे के सफर को घटाकर सिर्फ 6 घंटे कर देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार का विजुअल है, किस प्रकार का फायदा मिलेगा। मेरठ यूपी के बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में गिना जाता है। यहाँ खेल के सामान, रेडीमेड गारमेंट, चमड़े के प्रोडक्ट बनते हैं। अभी तक यहाँ का मेन मार्केट दिल्ली हुआ करता था, क्योंकि दिल्ली से मेरठ की दूरी करीब 80 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ के प्रोडक्ट बुलंदशहर, शाहजहांपुर, लखनऊ, प्रयागराज, उनके आसपास के जिलों तक भी पहुंचेंगे। कानपुर में माइक्रोचिप से होगी स्ट्रीट डॉग की पहचान। एक क्लिक पर लोकेशन, वैक्सीनेशन और नसबंदी की जानकारी मिलेगी। कानपुर जू में शेर और बाघ का मुर्गा खाना बंद हुआ है। डाइट भी कम कर दी गई है। पानी में रोजाना 100 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट पी रहे हैं। मकाऊ खा रहा है संतरा। इतनी भीषण गर्मी में अप्रैल में टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। इंसानों के साथ वन्य जीवों का खाना भी कानपुर चिड़ियाघर में कम कर दिया गया है। डाइट में मांसाहारी जानवरों को मुर्गा देना बंद किया गया है। गर्मी की वजह से जानवर आधी खुराक बाड़े में ही छोड़ दे रहे हैं। मकाऊ को ताजे संतरे, मौसमी, तरबूज खिलाया जा रहा। भीषण गर्मी में आप अपने बच्चों का भी ध्यान जरूर दें। लखनऊ में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल से मिले अखिलेश। उनका पुतला जलाते समय झुलसी थी। सपा प्रमुख ने हाथ जोड़े तो वो मुस्कुराई हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को अचानक मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने भर्ती भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल का हाल जाना। अखिलेश ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो अनुपमा मुस्कुराने लगी। अखिलेश ने विधायक का इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की। लखनऊ मेयर सुषमा खरकवाल ने विधायक का हालचाल लिया है।
33% नहीं दोगे तो 50% आरक्षण लेंगी महिलाएं। बाबा रामदेव बोले गुलामी वाली पढ़ाई खत्म होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा यह संत की लीला है। अच्छा, इसके साथ ही लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा किन्नरों का नेग वसूलना अवैध है। क्षेत्र आरक्षित करने के लिए गोंडा से आई थी याचिका, सिरे से खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने किन्नर समुदाय द्वारा बधाई या नेग के नाम पर की जाने वाली वसूली को अवैध करार दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि इसे किसी भी स्थिति में कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा बिना किसी विधिक आधार पर धन वसूलना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने किन्नर रेखा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में गोंडा जिले के कुछ क्षेत्रों की नेग वसूली के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। अच्छा, पाकिस्तान में गुब्बारों में गैस भरकर खाना बना रहे लोग। एलपीजी तेल की किल्लत की वजह से लोग मजबूर हैं। एक्सपर्ट बोले ये चलता फिरता बम जैसा नजर आ रहा। यजुवेंद्र चहल की प्रीति जिंटा से ओपनिंग बैटिंग की डिमांड। पंजाब किंग्स की को ओनर बोली आईपीएल खत्म होने पर कर लेना। अच्छा, मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। 108 बटकों ने शंखनाद किया है। 14 किलोमीटर के रोड शो में समर्थकों ने फूल बरसाए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया है। विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं, 14 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को। वह BLW गेस्ट हाउस से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। गेट पर 108 बटकों ने उनका शंखनाद के साथ स्वागत किया। अब बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन वो किए हैं। ढोल नगाड़ों का डांस करते नजर आए लोग। भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया है। अच्छा, इंजेक्शन लगाकर लड़कियों को जवान बना रहे हैं। बॉयफ्रेंड बनकर प्रेग्नेंट करते हैं। 5 लाख में बच्चों का सौदा करते हैं। डॉक्टर बोले हॉस्पिटल कस्टमर सब सेट है, इसलिए आप अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें। वो रात की पार्टी से लौट रहे हैं तो उनकी जांच, उनकी बात, उनके अंदाज को जरूर भापे। अनमैरिड लड़की है, बच्चे को लेकर कोई क्लेम नहीं करेगी। आप लड़की को हॉस्पिटल लाइएगा, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का जेंडर का पता लगाएंगे। लड़का निकला तो मुंह मांगा पैसा मिलेगा। इस प्रकार का धंधा चल रहा। अच्छा, ईरान बोला हमारे लिए अब भी जंग जैसे हालात हैं। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। दुश्मन ने हमला किया तो नए तरीके से हम जवाब देंगे। एक केमिकल वाला पका लाल तरबूज कहीं आप भी तो नहीं खा रहे? असली पहचानने के 3 तरीके जान लीजिए। आजकल खाने पीने की चीजों में मिलावट इस कदर हो रही है कि एक परिवार के 4 लोग खत्म हो गए। तरबूज भी केमिकल से पका हुआ बिक रहा है। आज हम आपको असली नकली की पहचान बता रहे हैं। गर्मी का मौसम शुरू होते ही लोग तरबूज खाने लगते हैं। तरबूज लोग बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि ये गर्मी में राहत देता है, शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। लेकिन केमिकल वाला हो तो आपके जीवन को ही समाप्त कर देगा। इंजेक्शन देकर कलर केमिकल पकाकर लाल किया जा रहा है, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत होगी। सबसे सिंपल और आसान ट्रिक टिश्यू पेपर वाला है। आप जब भी तरबूज खरीदते हैं तो दुकानदार काट कर दिखाते हैं कि वो पका है या नहीं। तरबूज का एक टुकड़ा काट कर दिखाने को कहें, साथ में टिश्यू पेपर रखें। टिश्यू पेपर को तरबूज पर रखेंगे, उसका रंग लाल या ऑरेंज हो जाता है तो ये नकली है। अगर टिश्यू पेपर का रंग नहीं बदलता तो वो असली है। इसलिए आप खाने पीने की चीजों में थोड़ा ध्यान जरूर दें। रेलवे क्रॉसिंग पर फंसा ओवरलोड भूसे से भरा ट्रक। लोग बोले भूसा ट्रक में भरा था या दिमाग में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ट्रक जरूरत से ज्यादा भूसा लादने के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर फंस जाता है। ट्रक आगे बढ़ नहीं पाता, उसमें से भूसा गिरता रहता है। आसपास मौजूद लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, जबकि कई लोग इस घटना का वीडियो बना रहे।